नारायण 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 आनंद 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 आनंद। मनुष्य को तत्परता के साथ में साधन के लिए विशेष चेष्टा करनी चाहिए। मन और इंद्रियों को संयम करना और दुखी अनाथ जो वृद्ध है उनकी सेवा करनी और जप और ध्यान को साधन करना और सत्संग करना। सत्संग के अभाव में सत्शास्त्रों को अभ्यास करना। ये सारी बातें कितना वैराग होने से बहुत सुगम है और संसार को नाशवान और दुख रूप समझने से स्वाभाविक वैराग होता है। जब वैराग हो जाता है तो त्रिलोकी का एक तरह भी धूल के समान प्रतीत होता है, विष के समान प्रतीत होता है। यदि कहो और इससे भी सरल मार्ग क्या है, तो इससे सरल मार्ग जो है भगवान की शरण है। जहां अपने सामर्थ्य नहीं रहती है तो सामर्थ्यवान से मदद लेने वालों का काम बहुत ही सरल है। भगवान सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थ्यवान है, सबके हृदय की जानने वाले हैं, परम दयालु हैं। ऐसे भगवान की शरण होकर के करुणा भाव से स्तुति प्रार्थना की जाए तो कार्य शीघ्र सिद्ध हो जाता है। शरण देने का मार्ग बहुत ही अपने सहज है। अर्जुन भी कहता है कि कार्पण्य दोषों बेहतर स्वभाव है, परिश्रमी तमाम धर्म समूह चेता निश्चित अनुग्रह शीर्षस्ते साधिमान तमाम प्रपन्न। गीता की दूसरी अध्याय का 7 का श्लोक है। इसका भाव यह है, अर्जुन भगवान से कहते हैं कि कार्पण्य दोषों बेहतर स्वभाव है। कायरता के दोष के कारण जिसका स्वभाव है वो महत्व नष्ट हो गया, ऐसा नहीं। परीक्षा में तमाम धर्म समूह चेता, धर्म समूह चेता, धर्म से चकित व चित्त वाला मैं, माने क्यों कर्तव्य विमूल मैं। परीक्षा में आपसे पूछता हूं, जो मेरे लिए कल्याणकारक निश्चित कल्याणकारक हो वो आप कहो। मैं आपका शिष्य हूं और मैं आपकी शरण आया हूं। शरण आए मुझको आप शिक्षा दो। इतना होने पर भी अर्जुन ने शरण होने की जो कमी थी, क्योंकि आगे मौके श्लोक में कहते हैं मेरे जीवों में गोविंद को कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। 7 के श्लोक में तो कहते हैं कि मैं आपकी शरण हूं और मेरे लिए कल्याण का मार्ग आप बतलाओ, मुझको शिक्षा दो। और फिर 9 श्लोक में अपना आप ही निश्चय कर लेते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इसको देखकर भगवान हंसते हैं। हंसना उचित ही है। तो अर्जुन के प्रति बहुत सा उपदेश दिया। आखिर के बाद गीता की 18वीं अध्याय में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय।
इसमें भगवान अर्जुन को कहते हैं कि सारे धर्मों को तू मुझ में अर्पण कर दे और केवल मात्र एक मेरी शरण आ जा, मैं तुझको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। अर्जुन के कौन बात का शोक है? इस बात की चिंता थी कि हमारे कुटुंब के सारे लोग, मामा, भाई, चाचा, ताऊ, दादा और साला, ससुर, ये सभी लोग मरने के लिए तैयार है, जिनको मार करके मैं राज करना नहीं चाहता। ये सब देख करके अर्जुन ने कहा कि मैं द्रोण और भीष्म को मार करके उनके खून से सना हुआ जो राज है उसको मैं नहीं चाहता, बल्कि भीख मांगकर खाना अच्छा समझता हूं। यही उसको अर्जुन को चिंता थी। इसको देख करके भगवान ने कहा कि अशोचानंद सोतस्तम प्रज्ञावादं से भाष से गता सुनते नाम सोचती पंडित साहब। ये गीता की दूसरे अध्याय का 11 का श्लोक है। इसका भाव यह है कि अर्जुन जो शोक करने के योग नहीं उसके लिए तू शोक करता है, और वचन जो है सो पंडितों का करता है, क्यों तू पंडित नहीं है। क्यों जो पंडित होते हैं जिनके प्राण चले गए उनके लिए भी शोक नहीं करते, जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते। तो शोक करने का कोई विषय नहीं। आत्मा की तरफ ख्याल करे तो आत्मा का नाश होता नहीं है। न हन्नते हन्नमाने शरीरे, शरीरे हन्नमाने, शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता है। इसलिए आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए। और ये शरीर है, अवश्य भावी नाश होगा ही, इसके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। तो गीता के उपदेश का उपसंहार किया गया कि मां सूचन। भगवान उपदेश आरंभ करते हैं अशोचम शोचस्तम। आरंभ का नाम उपक्रम है और समाप्ति का नाम उपसंहार। तो उपक्रम भी इसी विषय में और संहार भी इसी विषय में। भगवान ये कहना है कि जो शोक करने के लायक वास्तव में नहीं है उनके लिए तो शोक करता है, अतः शोक मत कर। इसी प्रकार से उसके पीछे में देखते हैं तो हंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुझको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो अर्जुन तो निष्पाप था, भगवान भी उसको निष्पाप कहते हैं। देवी संपदा की उसमें लक्षण थे, देवी मुक्ति को देने वाली है। फिर भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे सारे पापों को नाश कर दूंगा, वे पाप कौन से। अर्जुन अपने को पापी मानता था। अहोबत महत पापम कर तुम व्यभिचारम यद्राज सुख लोभेन हं तुम सज्जन मुद्दता। और बहुत कष्ट की बात है, शोक की बात है, जो मैं महान पाप करने के लिए तैयार हो गया। एक तुच्छ राज सुख के लोभ में आकर के जो स्वजन है, हमारे कुटुंबी है, बंधु बांधव है, उनको मारने के लिए मैं तैयार हो गया। बड़ी भारी शोक की बात है, बड़ी पश्चाताप की बात है कि मैं राज के लोभ में आकर कितना बड़ा पाप करने तैयार हो गया। तो अर्जुन की दृष्टि में मैं पापी हूं, ऐसा जो भाव है उसको दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि हम तो अवसर पापे भ्यो, मैं तुझको सारे पापों से मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। भगवान क्या कहते हैं कि तू केवल मात्र एक मेरी शरण आ जा। तो अब ये विचार करना चाहिए कि शरण का प्रकार क्या है। तो पूर्व के श्लोक को देखो, गीता का भाव बहुत ही रहस्यमय है। इस वास्ते आप थोड़ा उल्टा चलो।
ये गीता की 18वीं अध्याय का 66 का श्लोक है, उसके पूर्व का 65 का है। तो 65 के श्लोक में भगवान कहते हैं कि मन मना हो मत भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु और माँ में वैश्य सप्तम ते प्रतिजान प्रियोसी में। अर्जुन तू मुझ में मन को लगा दे, मेरा भक्त बन जा, मेरी पूजा कर और मुझको नमस्कार कर, तो मुझको ही प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे प्रति सत प्रतिज्ञा करके कहता हूं, क्योंकि तू मेरा प्यारा है। तो ये 4 जो शरण का प्रकार है, मन मना भर से मेरे में मन को लगा दे, तो ये मन के द्वारा भगवान की शरण। मत भक्तो घर से तो बुद्धि मुझ में लगा दे, यानी मैं सबका शरीर हूं ऐसा समझ करके के, बुद्धि से ऐसा समझ करके और मेरे तत्व रहस्य को समझ करके तू मेरी भक्ति कर। और संसार में पूजने के जो मैं ऐसा समझ करके तू मेरी पूजा कर। पूजा करना इंद्रियों को भगवान में लगाना, और मान नमस्कार तू मेरे को नमस्कार कर, तो भगवान के प्रति शरीर को अर्पण करना। भगवान के मां मन लगाना, मन का अर्पण है। बुद्धि लगाना, बुद्धि का अर्पण है। इंद्रियों को लगाना, इंद्रियों का अर्पण है। और शरीर को भगवान के चरणों में रखना, शरीर का अर्पण है। ये 4 प्रकार शरण का भगवान ने गीता में बतलाया। तो प्रश्न करने वाला भाई पूछता है कि इसमें शरण शब्द आया ही, तो ये शरण का प्रकार आप कैसे बन गया? तो इसका उत्तर है कि आप गीता में देखो, जगह जगह भगवान शरण लेने की बात कही है। तो गीता के सिद्धांत के अनुसार उसमें शरण का प्रकार भी तो बतलाया होगा। यदि कहो कि तुम्हें बतलाओ, तो बतलाते हैं। गीता की 9वें अध्याय के अंत के वहां यही आधा श्लोक आया है, और इसका नाम ही शरण है। गीता की 2 अध्याय के 34 के श्लोक में मन मना और मत भक्तो मध्याजीमा नमस्कुरु और मामे वश युक्त महात्मा मत पुरायण है। ठीक आधा श्लोक ये, अर्जुन मन को मुझ में लगा दे, मेरा भक्त बन जा, मेरी पूजा कर, मुझको नमस्कार कर। एवं मत पुरायण, इस प्रकार मेरी शरण हुआ, मुझ में मन को लगा करके इस प्रकार मेरी शरण हुआ, तो मां में ऐसे मेरे को प्राप्त होगा। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। एक समझ करके ये भाव दिखाया। अब ये बात आती है शरण का प्रकार क्यों बतलाया कि पूर्व में शरण की महिमा गाई, शरण का महत्व बतलाया 32 के श्लोक में। मां पार्श्वित येपिषु पाप योने स्त्रियों वैशासता शूद्रा तेभ्यांति प्राणगति। हे पार्थ, मेरी शरण लेकर के कि स्त्री हो चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो और चाहे पाप योनि वाले चंडाल भी क्यों नहीं हो, वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर कहना क्या है कि जो पुण्यात्मा हो और ब्राह्मण है और राजऋषि और क्षत्रिय, उसका उद्धार हो जाए। तो किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजऋषि सदा अनित्य सुखम लोक मीमं प्राप्त भजस्तमाम। ये 9 जाकर 33 का श्लोक है। इसका मतलब यह है, जब ऐसे ऐसे पापियों का भी उद्धार हो जाता है, भगवान का कहना ये मेरी शरण लेने पर जब ऐसे ऐसे पापियों का भी उद्धार हो जाता है, तो फिर वक्तव्य क्या है, जो पुण्यात्मा भी हो और अपने ब्राह्मण भी हो उसका उद्धार हो जाए। फिर इसमें कहना ही क्या है कि राज ऋषि माने राजा होकर के ऋषि हो, राज ऋषि हो और मेरा भक्त हो, फिर उसके कल्याण में तो कहना ही क्या है। इसलिए अर्जुन इस नाशवान क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को, जो बहुत ही दुर्लभ है, ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर करके
तू माम भजस्त, मुझको भज, मेरी शरण आ जा। शरण का प्रकार होता है। शरण किसका नाम है कि मन मना मत भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुर, ये शरण का प्रकार। अब ये बात आती है कि जब गुण ध्याके में अर्जुन के प्रति ये बात कह दी थी, तो फिर भगवान ने दोबारा ये बात क्यों कही? इसके लिए इसका पूर्व का श्लोक देखना चाहिए। कंस के श्लोक के पूर्व का श्लोक 64 का है। 18वें अध्याय का 64 का श्लोक इस प्रकार से है, सर्वगुज तमंग हुए श्रीलों में पर्णम बचाए, इष्टोसी में दिनवती तो बक्षा में तेज तुम। अर्जुन, सर्वगुज तुम जो बात है वो फिर सुन, जो मेरा परम वचन है। इष्टोसी में दिनवती, क्योंकि तुम मेरा अतिशय प्यारा है, तो बक्षा में तेज तुम, इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूं। मुझे माने फिर सुन, तो इससे ये बात पहला कही है, तो पहला कहाँ कही? कोई 9वें अध्याय के अंत में, 9वें अध्याय के 34 के श्लोक में जो बात पहले कही है वही तुम आज फिर सुन, मैं तुम्हारे को दोबारा कहता हूं, क्योंकि बात बहुत दामी है। ये मेरा उच्च कोटि का वचन है, रहस्युक्त वचन है। और एक गुज बात होती है, उसको रहस्य की बात कहते हैं, एक गुज्जतर होती है और एक गुज्जतम होती है। तो ये सर्व गुज्जतम बात है, इससे बढ़कर और गुज्जतम कोई बात नहीं है। यही बात पहले मैं तुझको कही और यही फिर मैं तुझको कहता हूं। इस प्रकार से भगवान कह करके ये गुज्जतम बात बतलाई। तो ये गुज्जतम बात कह करके मन मना हुआ मत भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुर, ये शरणागति का प्रकार बतलाया। तो 9वें अध्याय के में जो शरणागति की बात की, वहां भी इसको गुज्जतम बतलाया, पहले वहां भी बताया। गीता की 9वें अध्याय के आरंभ में इदम तुते गुज्जतम प्रवक्ष्यामि सूर्ये ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। भगवान कहते हैं इदम तुते गुज्जतम प्रवक्ष्यामि अनुसूये ज्ञानम विज्ञान सहितम। ये गुज्जतम विज्ञान के सहित ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं, विज्ञान सहित ज्ञान। गुज में गुज्जतम, ये तेरे को गुज से भी गुज्जतर, उससे भी बढ़कर गुज्जतम, जो गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान है, मैं तुझको कहूंगा, जिसको जान करके तुम अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। तो वहां जो भगवान ने कहा तू मेरा अतिशय प्यारा है, तो यहाँ भी कहा कि तू मेरा भक्त है। हाँ बोले, यहाँ भी कहा एकदम तू तो गुज्जतम प्रवक्ष्यामि अनुसूये। अनुसूये माने मेरे गुण के मां तुम कभी दोष दृष्टि नहीं करते, ऐसे मेरे भक्त। जो उच्च कोटि का भक्त होता है, उसकी अपने स्वामी में कभी किंचित मात्र भी दोष बुद्धि नहीं होती। तो वहां सर्व गुज्जतम का और यहाँ गुज्जतम नहीं का। उन्होंने आगे के श्लोक में इसको सर्व गुज्जतम बतला दिया। राज विद्या राजगुज्जम पवित्र मिदमुत्तम प्रत्यक्षा वग्मन धर्मम सुसुखम कर तुम लभ्यम। मैं जो तुम्हारे को बात कहूंगा वो कैसे है, इसके लिए 8 विशेषण दिए कि राज विद्या, विद्याओं की राजा वंश, उसका नाम राज विद्या है। सब विद्याओं के मां राजा, जिससे बढ़कर कोई विद्या नहीं। वो विद्या कौन है? अध्यात्म विद्या। और जितने प्रकार के साधन है परमात्मा की प्राप्ति के, वो तो साधन, वो तो भगवान का स्वरूप ही है, राज विद्या। क्यों भगवान कहते हैं
अध्यात्म विद्या विद्या नाम, विद्याओं के मन जो अध्यात्म विद्या है और साक्षात मेरे स्वरूप है। तो जितने संसार में विद्या है उन सब के मां या श्रेष्ठ है। इस वास्ते इसको नाम राज विद्या है, जो अध्यात्म विद्या है, जिससे परमात्मा की प्राप्ति है, वो अध्यात्म विद्या राज विद्या। राजगुज्यम माने जितनी गोपनीय बातें हैं, रहस्य की बातें हैं, उस समय राजा है, इस वास्ते राजगुज्यम। तो राजगुज कर जो सर्वगुज तुम कर जो एक ही बात है, जिससे बढ़कर और गोपनीय बात कोई न हुए। और पवित्र माने अति पवित्र है, कैसा भी पापी हो उसका भी उद्धार हो जाता है। जैसे इसी अध्याय के 30 के श्लोक में बतलाया कि अतिशय दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। अतिशय दुराचारी पुरुष भी जो मुझको अनन्य भाव से बचता है, 30 के श्लोक में उसका फल बताते हैं कि वो क्षिप्र भवती धर्मात्मा सष्ट सामने गच्छति, वो शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। कैसा भी पापी हो उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। ये ऐसी पवित्र विद्या है और इससे बढ़कर कोई उत्तम नहीं है, क्योंकि अविनाशी है। इस वास्ते सबसे बढ़कर के है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। और यह धर्ममय है, परम धर्ममय है और अविनाशी है। इतनी बात है तो साधु में ये कठिन नहीं, सुसुकम कर तुम कर रहे में भी बहुत सुगम है। तो फिर ये सवाल आता है कि ऐसी सुगम है तो सब लोग क्यों नहीं करते हैं? कि श्रद्धा की कमी के कारण। अश्रद्धा पुरुषा धर्मशास्त्र परंत अप्राप्त मान निवर्तनते मृत्यु संसार वर्तमने। अर्जुन, इस धर्म के ऊपर जिनकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, ऐसे पुरुष मुझको न पा करके इस मृत्यु संसार सागर के मां भ्रमण करते फिरते हैं, यानी मरते जन्मते रहते हैं। तो ये सवाल आता है कि मां अप्राप्त मुझको न पा करके तो क्या भगवान के पाने की सबको ही चांस है? अवश्य है। मनुष्य मात्र का परमात्मा की प्राप्ति में अधिकार है, भगवान ने अधिकार दिया है। ऐसा अधिकार पाकर के भी जो परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रहता है, उसके लिए लज्जा की बात है, शोक की बात है। ये विचार उठता है कि ठीक है, ये सर्वगुज्यतम बात है, या योग में उनके मां जो रहस्य की बात उनके मां ये राजा है। तो फिर गुज्जतर बात क्या है? गुज्जतर बात के लिए उसके पूर्व का श्लोक देखो। पूर्व के श्लोक में बता है, पूर्व के श्लोक कौन सा है कि इस गीता की 18वें अध्याय का श्रेष्ठ का श्लोक उस प्रकार है। इति ज्ञान वाख्यात गुज्जात गुज्जतर होया विमर्शे ज्ञान वाख्यात। इति वन समाप्त, ये ज्ञान की आख्यायिका कहेगी। इति ते माने इति माने ये ते मन तेरे प्रति ज्ञान की आख्यायिका कैसी है कि गुज्जात गुज्जतर, गुज से भी गुज्जतर, ये ज्ञान की आख्यायिका मेरे द्वारा कहेगी। अब इसको विचार करके जैसा तुम उचित समझो वैसा करो। तो ये ज्ञान की आख्यायिका है, विज्ञान की नहीं। भगवान नोई जाके पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं विज्ञान के सहित ज्ञान जो गुज्जतम है वो तुझको कहूंगा, जिसको समझ करके संसार से मुक्त हो जाएगा, अशुभ से मुक्त। अशुभ संसार, तो ये गुज्जतर। और जो राष्ट्र के श्लोक में होता है वो गुज्जतम, सर्वगुज्जतम। इस पर विचार करना चाहिए कि वो गुज्जतर बात क्या है।
उसके पूर्व का श्लोक देखो, उसके पूर्व का श्लोक इस प्रकार है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शांतिं स्थानं प्राप्ति शाश्वतम्। हे भगवंशी अर्जुन, तो उसकी शरण जा, तमेव शरणं गच्छ, सर्वभाव में, सर्वभाव से तो उसकी शरण जा, तत्प्रसादात् परम शांति, उसकी कृपा से परम शांति को, तत्प्रसादात् परम शांति, और शास्त्र जो परम पद है उसको, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्ति शाश्वतम्। शास्त्र जो स्थान, परम पद, परम धाम,